नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज पर। मेरा नाम है कार्तिक सिंह और मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी में रीजनिंग के वो सवाल, उसके कंसेप्ट्स जो कि आपको देकर जाएंगे पूरे 30 में 30 नंबर आपके सीबीटी 1 की परीक्षा में। और आगे चलते हुए आपका चाहे ग्रेजुएट का एग्जाम हो या अंडर ग्रेजुएट का। तो पहले तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं भैया, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए आवाज, ये जो सुरीली आवाज है वो ठीक से पहुंच रही है कि नहीं। वीडियो क्लियर है, थोड़ा सा लेट हो गया टेक्निकल ग्लिच की वजह से, इस वजह से टाइम पे नहीं। मैं तो टाइम पे ही खड़ा रहता हूं, आप सब जानते हैं, अगर मुझे इससे पहले देखे हो एकदम समय से मैं आपको मिलूंगा क्लास में। लेकिन कभी कभी क्या है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज जो होते हैं वो आपके हाथ में नहीं होते, और काश की मैं उसे सॉल्व भी कर पाता। आईटी इंजीनियर भले हूं, लेकिन जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनके ही हाथ में रहता है वो सब, तो वही करते रहते हैं। चलो सर, तो सभी लोगों को एक बार फिर से ढेर सारा स्वागत, अभिनंदन। चलिए, तो आज एक ये इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानना होता है, जिसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगा कि आप लोग एक बार जरा मुझे क्लियर कर दीजिए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एनटीपीसी की परीक्षा इस बार पहली बार देने जा रहे हैं। एक बार जल्दी से जरा हमको कमेंट करके आप सब बता दीजिए। क्लियर है वॉइस सर? चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर होना भी है। मेरी कोशिश तो रहती है कि टाइम पे ही रहा जाए। पहली बार वाले हमारे छात्र कितने हैं? फर्स्ट टाइम वाले काफी सारे लोग दिख रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ये तो पहली बार सबसे बेहतर अटेम्प्ट होता है, फर्स्ट टाइम काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा भी हुई, और उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कई लोगों ने उस परीक्षा को दिया भी होगा, उसकी एनालिसिस भी की होगी कि किस प्रकार से इस बार के पेपर में क्वेश्चंस बने। तो मैं अपने सब्जेक्ट की बात तो करूंगा ही, लेकिन आपको आज के दिन पर ये अवेयरनेस भी कराऊंगा कि देखिए, थोड़ा सा एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो झुका हुआ है जीएस की तरफ, जीके जीएस की तरफ, क्योंकि जो क्वेश्चन जीके जीएस के आपके आते हैं वो काफी डेप्थ में हो जाते हैं, क्योंकि शिफ्ट बहुत सारी होती हैं। और जब ये बहुत सारी शिफ्ट होती है ना, तो क्वेश्चंस जो हैं उनको थोड़ा डेप्थ में पूछा जाने लगा जाता है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि जीके जीएस के सवाल में काफी, मतलब अपनी भाषा में बोलूं तो उल जुलूल टाइप के प्रश्न आते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप लोगों को देखना है। मैंने पहले इसलिए कह दिया क्योंकि जीके जीएस की क्लासेस जितनी भी होंगी उनको ढंग से पढ़िएगा और उनके सवालों को आपको सही से समझना है। ठीक है, बाकी आपको मैथ्स, रीजनिंग, ऑब्वियसली रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूं, मैथ्स अमित सर आपको पढ़ाएंगे, तो वो जो शॉर्टकट्स का पिटारा है वो इस बार ज्यादा खुलेगा, ज्यादा आपको शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे इस क्लास में। मेरी जो प्राथमिकता रहेगी वो ये रहेगी कि जो 30 सवाल आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं वो 30 में 30 सवाल आप अपनी परीक्षा में करके आए बिना किसी गलती के। और सिर्फ सवाल 30 लगाना ही नहीं है, समय में लगाना है, मतलब 30 सवाल 15 मिनट 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। तो वो भी मेरी इस क्लास में प्राथमिकता रहेगी कि आपकी स्पीड भी बढ़ाई जाए। सवाल तो सीख ही रहे हैं, स्पीड भी बढ़ेगी, तो प्रैक्टिस भी रहेगा ताकि आपकी स्पीड को भी बढ़ाया जाए। फिलहाल तो आप लोगों ने इस चैट को पूरा रोक दिया है, तो मैं अपनी टीम से दरख्वास्त करूंगा कि चैट दिखे तब तो 6 लोगों का हमको कमेंट भी दिखेगा। एक सेकेंड दीजिए बस, मैं बुलाता हूं किसी को। ठीक है सर, तो चलिए, बाकी देखो एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, आज कोई और क्लास की शेड्यूल नहीं दिख रही होगी क्योंकि आज से बैच शुरू होना है। काफी सारे आपके टीचर्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज इलेक्शन भी है तो उस वजह से इंगेज थे। तो क्लासेस जो हैं धीरे 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 शेड्यूल, जो टाइम टेबल है वो लग जाएगी और सभी लोगों की क्लासेस आ जाएगी, तो इसके लिए भी निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, कार्तिक सर ही श्री गणेश कर रहे हैं आपके सेशन की, और उम्मीद करते हैं कि आपको लगातार बेहतर तरीके से
पूरे रीजनिंग की क्लास में आपको 100% नंबर दिलाने की कोशिश रहे। बाकी आपसे हेल्प इतना ही चाहिए मेरे को कि आप लोग डेली बेसिस पर बिना किसी गैप के पढ़ें। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी। जब तक रेगुलरिटी नहीं आएगी तब तक मुश्किल होगा किसी भी प्रकार के वनडे परीक्षा को निकालना। ये साल भर पढ़ के एक बार पेपर देके आपका 30% नंबर लाने वाला एग्जाम नहीं है। यहां कभी कभी 90% कट ऑफ पे भी सिलेक्शन नहीं होता है और कभी कभी 70% सिलेक्शन मैंने कट ऑफ पे नंबर आ जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। तो बड़ा ही मतलब ऐसा कह सकेंगे कि बहुत ही असमंजस वाली सिस्टम है ये पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है वनडे एग्जामिनेशन की। इसलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे डेली बेसिस पे जुड़िए। किसी दिन छूट भी जाता है तो आप इसे रिकॉर्डिंग में उसी दिन कोशिश कीजिए कि पढ़ लें, क्योंकि जैसे ही ये क्लास खत्म होगी ये रिकॉर्डिंग में जाएगी। रिकॉर्डिंग में आपको इसकी पूरी वीडियो जैसे कि तैसी मिल जाएगी। हाँ बस यही है कि हम लोग आमने सामने बात नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी मुकुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योति हैं, संजय हैं, अजित हैं, दिव्या हैं, ये सब लोग नहीं जुड़ पाएंगे, है ना। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। अच्छा सब लोगों का कंफर्ट हिंदी ही है ना। एक बार और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कुछ इंग्लिश में अभी डेटा चाहिए? हिंदी हिंदी कंफर्टेबल है सबके सब लोग? हाँ इंग्लिश थोड़ा बहुत जो सवाल जब मैं ले आऊंगा तो वो दोनों भाषा में ला दूंगा, लेकिन देखो माध्यम जो होगा वो ज्यादा हिंदी ही रहेगा हमारा। सवाल जब लिखा रहेगा रीजनिंग का तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यम में होगा, तो वो थोड़ा सा इंग्लिश में रख दूंगा मैं। कोशिश करूंगा कि कुछ दो चार शब्द जो अंग्रेजी के हो सकते जो मुझे आते हैं, वैसे तो बहुत नहीं आता, जो दो चार शब्द आते हैं वो आपको मैं बता पाऊं। चलिए थोड़ा सा अब आते हैं अपने सब्जेक्ट पे सीधे, और यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको एक बार जान लेते हैं और उनमें हमारे एग्जाम में कितने सवाल आते हैं उसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि डे वन पे क्लियरिटी रहना जरूरी है दोस्तों कि क्या रीजनिंग में आ रहा है और क्या रीजनिंग में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं। ये पूर्ण रूप से एक तरीके से नॉकआउट मैच है दोस्त। नहीं होता जैसे अभी फाइनल हुआ वर्ल्ड कप का, सेमीफाइनल जीतेंगे तो फाइनल में जाएंगे, तब फाइनल जीतेंगे तो ट्रॉफी मिलेगा, ऐसा ही है। तो पहले हम लोग रीजनिंग के सीबीटी 1 की बात करेंगे। ठीक है, पहले इसे हम लोगों को फाइनल करना है, उसके बाद फाइनल खेलना है। तो सीबीटी 1 में जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30 सवाल बनता है। कितना सवाल है? 30 क्वेश्चंस यहां बनेंगे रीजनिंग से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 30 रीजनिंग के। अब इस 30 सवाल को अगर मैं बाइफरकेट करूं तो ज्यादातर जो आप देखेंगे वो वर्बल रीजनिंग से आपको क्वेश्चन बनता हुआ नजर आएगा। काहे से? वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन बनता हुआ आएगा। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनता है एनालिटिकल रीजनिंग से। अब एनालिटिकल मतलब विश्लेषण हिंदी में बोलेंगे हम लोग इसको। ठीक है, अब इसका मीनिंग, सबका मीनिंग बताएंगे एक एक करके। और तीसरा जो सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिल रहा है वो है अरिथमेटिक रीजनिंग से। काहे से बाबू? अरिथमेटिक रीजनिंग से देखने को मिल रहा है, यानी मैथ वाली रीजनिंग। ठीक है, तो ये 3 टाइप है। ये सीबीटी 1 का हम बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो कहीं नॉन वर्बल लिखे ही नहीं आप। नॉन वर्बल का एक भी चैप्टर आ ही नहीं रहा है। जो फिगर वाले सवाल होते हैं, अगर आप जाके देखोगे तो फिगर का कोई प्रश्न है ही नहीं। चाहे वो मिरर दर्पण का सवाल हो, चाहे वो फिगर काउंटिंग का प्रश्न हो जिसमें त्रिभुज चतुर्भुज ये सब पूछा जाए, या फिर फिगर सीरीज का कोई सवाल हो, कुछ भी नहीं पूछ रहा है। सीधा सीधा खाली वर्बल रीजनिंग से सवाल ज्यादा, अरिथमेटिक से और एनालिटिकल रीजनिंग से सवाल बन रहे हैं। ठीक सर, अब इसमें कितना सवाल कहां से बनेगा
ठीक है, तो मुझे तो वैसे उम्मीद है कि आप सब लोग सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अंकित बाबू, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये सब आप लोग जानते हैं ना। अभी इसका हिंदी अंग्रेजी सब अनुवाद कर देंगे, एकदम निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, सब बताएंगे कार्तिक सर आप। निगेटिव मार्किंग समझा दीजिए सर। देखिए जैसे आपका एक सवाल एक नंबर का है तो 30 नंबर की रीजनिंग आएगी। एक 30 नंबर में 1/3 निगेटिव मार्किंग है। क्या है? निगेटिव मार्किंग है। 1/3 निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या हुआ? हर एक गलत आंसर पे 1/3 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, इसलिए ये एसएससी से भी खतरनाक परीक्षा हो जाती है, क्योंकि वहां 1/2 है। नहीं सर, बच गए, थोड़ा कम कट रहा है यहां पर तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, लेकिन निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप लोगों को एक्यूरेसी पर तो ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, चलिए वो सब तो बाद में बात करेंगे, निगेटिव मार्किंग क्या है, किस तरीके से है। थोड़ा सा पहले हम लोग अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे। अब देखिए, इसमें पहले तो मुझे आप लोग बताइए रीजनिंग, जिसको हम लोग कहते हैं बाबू अपने भाषा में तर्क शक्ति। क्या कहते हैं? तर्क शक्ति। क्या होता है ये? यहीं से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से। वर्बल रीजनिंग क्या होता है वो भी बताएंगे, सब बताएंगे। 0 to हीरो ही बनाऊंगा मैं, वैसे भी मैं यही करता हूं, मैं हीरो टू सुपर हीरो बनाता हूं। आप लोग जीरो थोड़ी ना है, अपने आप को कभी भी जीरो ना माने आप। ये तो लोगों ने इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर दिया मनुष्य के लिए, हम जीरो थोड़ी ना है, हम लोग हीरो टू सुपर हीरो बनेंगे। समझ आया? जीरो से यहां कोई शुरुआत नहीं करेगा, सबको हीरो से सुपर हीरो बनाया जाएगा यहां पर। अब जमाना जीरो वाला थोड़ी ना है दोस्त। बताइए क्या कहलाता है ये तर्क शक्ति? कोई है? अपने अपने देखो, बहुत जरूरी है दोस्तों, कमेंट में अपने अपने जवाब देना। जो मन में आ रहा है, जो दिमाग में आए कि सर ये कहलाती है रीजनिंग, वही बता दो। हमको बस इतना ही चाहिए कि आपका उत्तर आए कोई ना कोई। ब्रेन पावर होता है, बहुत बढ़िया आंसर आने लगा। रीजनिंग का कोई बुक लेना पड़ेगा नहीं। सर आवाज साफ नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही आ रही है आवाज, तो ये फटा हुआ आवाज ही है मेरा। अगर आप चाह रहे हैं कि सुरीली आवाज आए लता जी की तरह, तो नहीं आएगा। सिलेबस भी बताएंगे, अभी बताएंगे। ऊर्जा शक्ति, तर्क शक्ति को ऊर्जा शक्ति बना दिए, बहुत शानदार। और बताओ, ब्रेन पावर है, तर्क मतलब सोचने समझने की शक्ति। ठीक है, माइंड गेम है सर, मस्तिष्क का परीक्षा होता है, सोचने की कैपेसिटी, एडिंग लॉजिक टू द सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, शानदार। अरे वाह, चला एकदम। आप लोग तो कहां जीरो हो बताओ? ये कमेंट से तो हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग कहीं से भी जीरो हो। हीरो हो ऑलरेडी, सुपर हीरो बनेंगे। पावर चाहिए, पावर। वो कहते हैं ना, पावरफुल मैन मेक्स पावरफुल सोसाइटी। तो आप लोग पावरफुल लोग हैं, बनाया जाएगा पावरफुल। चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं। आप लोग आज के बाद रीजनिंग कोई पूछेगा कि क्या होता है तो बता देना सबको, और इसी से आपको समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट है क्या, इसको पढ़ना कैसे है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। संधि विच्छेद नाम की एक चिड़िया थी, जिसमें हम लोग विद्यालय को लिखते थे, विद्या प्लस आलय, है नहीं? तो उसी तरीके से थोड़ा सा हम इसका संधि विच्छेद कर देते हैं, लेकिन अंग्रेजी है। अभी इसमें दो शब्द हैं, रीजन प्लस ING। बाबू ये हमारे किसी काम का नहीं है, सफिक्स प्रीफिक्स अंग्रेजी में बोला जाता है इसको। हमारे काम का है रीजन। रीजन को हिंदी में कहते हैं चला कारण। क्या? कारण। क्या होता है? कारण। मतलब कि हमें जो प्रश्न दिया जाएगा, हमसे उसके कारण पूछे जाएंगे।
चलो बताओ इसके पीछे का कारण क्या है, कारण बताओ। अब ये जो कारण बताओ है ये कहां से आएगा, ये कारण कहां से निकाले जाएं। ऐसा तो नहीं है कि मंगल ग्रह पे हो रही घटनाओं का कारण हमें बताना पड़े। हम तो जो पृथ्वी पे हो रहा है उसी का कारण बता सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे तुम चलते हो तो तुम ऐसे क्यों चलते हो, तुम आते हो तो तुम ऐसे क्यों आते हो, तुम जाते हो तो वैसे क्यों जाते हो, तुम गाते हो तो ऐसे क्यों गाते हो। सीधी सी बात, जो हमारे आसपास में चीजें हो रही हैं उसी का तो कारण बता देंगे। ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका में क्या हो रहा है उसका कारण हम बताएंगे, वो तो अमेरिका वाले बताएंगे, हम तो भारत में जो हो रहा है वो बताना चाहेंगे। तो कारण कहां से, एक सवाल आया मेरे दिमाग में, तो मैंने कहा कारण जो मैं बताऊंगा अपने आसपास में की घटनाओं से। अब घटना का मतलब एक्सीडेंट नहीं, घटना का मतलब सिचुएशन, जो चीजें हमारे आसपास में चल रही हैं उनसे कारण जो निकालते हैं हम लोग, उसी को हम लोग रीजनिंग कहते हैं। तो अंग्रेजी में कहते हैं रीजन फ्रॉम द सराउंडिंग, आसपास में होने वाली घटनाओं से जब कोई कारण बताते हैं हम तो उसे हम कहते हैं तर्क शक्ति। तर्क का मतलब ही है बुद्धि से संबंधित, और बुद्धि तभी चलेगी जब हम इन चीजों के बारे में जानते हों। अब आप सोचिए, आपको एक सफेद कमरा में बचपन से लेकर आज तक बंद कर दिया जाए 18-20 साल की उम्र तक, और फिर एकदम से बाहर निकाला जाए, कुछ नहीं था उस कमरे में, ब्लैंक सफेद रंग का खाली, आपको लाल रंग भी दिखाएंगे तो बोलेंगे, आपसे पूछेंगे ये क्या है तो आप नहीं बता पाइएगा। आपसे कहेंगे कि ये पता ये क्या है बाबू, तो बोले पता नहीं, हम देखे ही नहीं, कैसे जानते हैं। कोई कारण बता ही नहीं पाएंगे, तर्क दे ही नहीं पाएंगे। आप समझ रहे नहीं समझ रहे। इसका मतलब यह है कि रीजनिंग क्या है, आसपास की घटनाओं में जो व्याप्त कारण है उसी को हम लोग कहते हैं तर्क शक्ति। क्या कहते हैं? तर्क शक्ति कहते हैं। ठीक है सर। अब इसी तर्क शक्ति को अगर उदाहरण के तौर पे कहा जाए कि कहां से सवाल बनते हैं, तो आप अब ढूंढिए सवाल। कोडिंग डिकोडिंग, कूट अकूट, कितना कोडिंग में बतियाते हैं आप सब, हम सब बतियाए हुए हैं। अब जैसे बाहर जाना है दोस्त को ले, क्लास में 2 लोग बैठा है, जाना है सिनेमा देखने, वो कौन से दीवाने की दीवानियत देखने जाना है, लेकिन सर पढ़ा रहे हैं कैसे जाएं, तो उसको सीटी मार के बुला रहे हैं बाहर से, चल 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 2 बजे 2 बजे। तो पूरा वो क्या हुआ, एकदम कोडिंग लगा रहा है कि देखो कैसे उसको क्लास में सही से ना बाहर निकालते हैं दोस्तों को। एकदम से पेट में दर्द हो रहा है, गुरुजी अब हम जा रहे हैं, हो गया चलो छुट्टी, बहाना मार दिया, कोडिंग लगा दिया। मतलब कहने का है कि किसी एक चीज को दूसरी चीज में आप बदल दे रहे हो और अगले को समझ नहीं आ रहा, तो यही कहलाता है कूट। आज हम हमेशा करते रहते हैं हम लोग, साइन भाषा में ऊपर बात करते रहते हैं, मतलब किसी को ना समझ में आए तो कोई दूसरा ही लैंग्वेज इस्तेमाल हो रहा है बात करने का। तो यही कोडिंग है जो हम और आप हमेशा करते हैं। आप देखिए रक्त संबंध की बात होती है, रक्त संबंध आता है ना आपके रीजनिंग में, कहां से आ रहा है? थोड़ी ना आ रहा है फलाना दिमाका के घर परिवार से, तो आपके घर में जो लोग हैं उन्हीं से तो पूछ रहा है रक्त संबंध, है ना। आपके मम्मी, आपके पापा, आपके दादा, आपके दादी जी, आपके चाचा, मौसा, फूफा, इनके बारे में ही तो पूछता है। तो ये तो आपके ही पास में होने वाली घटनाओं से आ रहा है। दिशा और दूरी आप देखिए, डेली चल रहे हैं, मार आप लोग रनिंग पे रनिंग किए जा रहे हैं, कहीं 10 किलोमीटर कोई दौड़ रहा है, कोई 15 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो ये दिशा दूरी दोनों तय कर रहे हैं आप कि नहीं। दिन भर बैठ रहे हैं किसी दोस्त के साथ, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो लाइब्रेरी में 4 आदमी साथ में बैठे हो, बैठक व्यवस्था। मम्मी ने कहा बेटा 5 गो सामान लिखे हैं, जा लेके आ दुकान से। अभी 4 गो में दुकान पे, 5 गो में से एगो दुकान पे एगो सामान मिलेगा, दूसरा दुकान पे दूसरा सामान मिलेगा। तो ये जो सीक्वेंस करते हैं कि भाई पहले हम जाएंगे गुप्ता अंकल के दुकानी पर, तो यहां से हमको चीनी मिल जाएगा, फिर हम जाएंगे आटा चक्की से तो आटा मिल जाएगा। तो ये जो सीक्वेंसिंग आप कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? पजल कहते हैं। पजल सॉल्व कर रहे हैं आप। तो हर एक चीज जो हम अपने आम जीवन में कर रहे हैं उसी को प्रश्नों में पिरो दिया गया है, और वो अब बन गया है क्वेश्चन, सवाल। और जैसे ही ये सवाल में आता है सबकी हालत होती है खराब, क्योंकि अब सब लोग मम्मी को मम्मी बुला रहे हैं, पापा को पापा बुला रहे हैं। कोई ऐसे तो नहीं बुला रहा है कि मेरे भाई के मम्मी के पति, सुनिएगा जरा इधर, आप हमको कल 5 रुपया मांगे थे दिए नहीं,
कोई बुलाता है क्या अपने पापा को ऐसे, मेरे भाई के मम्मी के पति? पापा भी 2 थप्पड़ लगा देंगे, तुमको 5 रुपया चाहिए, पहले दिमाग सही कर लो अपना। तो अब इस तरीके से तो नहीं होता, लेकिन सवाल तो ऐसे ही आते हैं। यही फंसता है, यही जो डिफरेंस है। हम पापा बुला रहे हैं और वो कह रहा है भैया के मम्मी के पति, इसी में सब गड़बड़ होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप दिशा एवं दूरी की बात करोगे तो दिशा एवं दूरी में भी तो यही है, सेम प्रॉब्लम, दिशा और दूरी में भी। अब आप जैसे चलते हो, कहीं गाड़ी से निकल गए, बाइक उठाए चले गए, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक बाएं दाएं मुड़ती है। कोई ये थोड़ी ना सोचता है कि बाएं मुड़ रही है कि दाएं मुड़ रही है। एक दिन मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के किसी अगले को बताइए, आप किसी अगले को आप बताइए कि बाएं मुड़ना है दाएं मुड़ना है, आप 4 बार गलती करेंगे। तो वही सेम मिस्टेक होता है लेफ्ट राइट का, बाएं दाएं का, जब आप किसी डायरेक्शन का सवाल लगा रहे होते हैं। यही छोटे छोटे गैप हैं जिसको फिल करने की कोशिश आज मैं आने वाले समय में रीजनिंग में करता जाऊंगा और आपके पूरे नंबर फिक्स होते चले जाएंगे। ठीक है। अब बात आती है कि वर्बल रीजनिंग क्या होता है। वर्बल का मतलब होता है शब्दों के आधार पर, क्या होता है, शब्दों के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्न। कोई फिगर नहीं होगा, शब्द होंगे। वर्बल का मतलब होता है शब्दों के आधार पर। तो जैसे आप देखिए ना, कोडिंग डिकोडिंग में कहीं आपको फिगर नहीं दिखेगा, कहीं भी आपको पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, ये सब में आपको कहीं एक फिगर नहीं दिखेगा। सब कथन कथन, बड़ा 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 क्वेश्चन बना के आपको पूछेगा। अब एग्जामिनर की सोच है कि आपको लंबे लंबे क्वेश्चंस दिए जाएं, आपका समय किल किया जाए और आपसे कम सवाल अटेम्प्ट कराया जाए। लेकिन यही हम लोग आ जाते हैं, हम बोलते तुम चाहे इसको जितना बड़ा बना लो, हम इसे छोटा ही बनाएंगे, हम इसको शॉर्ट में ही 20 सेकेंड 25 सेकेंड में ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो वही हम लोग यहां पर करने वाले हैं। अरिथमेटिक का मतलब सीधे सीधे बॉडमास के नियम पे आधारित प्रश्न। अब बॉडमास हिंदी नहीं होता बाबू इसका कोई भी, इसको कहते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, जिसमें आप देखेंगे कि समीकरण दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, समीकरण। लिख देता है कि प्लस को माइनस से बदल दो परस्पर और इनटू को डिवाइड से बदल दो परस्पर, और एक समीकरण देगा, फिर बोलेगा इसका मान क्या होगा। या फिर प्लस का मीनिंग माइनस, माइनस का मीनिंग गुणा, गुणा का मीनिंग भागा, भागा का मीनिंग माइनस, या फिर प्लस। उसके बाद एक समीकरण दे देगा, बोलेगा कि इनको पहले रिप्लेस करके टोटल बताओ। इस तरीके के प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, कम से कम 3, 2 से 3 मिनिमम, इससे कम नहीं। और फिर आता है विश्लेषण के आधार पर। काय पर, विश्लेषण के आधार पर। अब विश्लेषण का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपको क्या दिया जाएगा, एक पूरा डेटा दिया जाएगा। मतलब पहले आपको कथन दे दिया जाएगा, एक कथन देने के बाद कहा जाएगा कि इस कथन से निष्कर्ष निकालो। क्योंकि विश्लेषण जब आप करते हो ना, तो उत्तर नहीं निकालते आप, उत्तर नहीं निकालते आप क्या करते हैं, उससे निष्कर्ष निकालते हैं, है ना। हाँ या ना में जवाब नहीं देते, बोलते कि ये है निष्कर्ष इस कथन का। जैसे आप देखेंगे सिलोगिज्म का प्रश्न, सिलोगिज्म को हम कहते हैं न्याय संगत, है ना। सम ए आर बी, सम बी आर सी, कुछ ए बी है कुछ बी सी है, इस प्रकार से। तो इस तरीके के प्रश्न जो हैं आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, कम से कम 2 मिनिमम, ये 2 रहते हैं। बॉडमास का मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होगा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ एक्चुअली मल्टीप्लाई का ही नाम है। फिर होता है डिवाइड, ये होता है मल्टीप्लाई, ये है एडिशन, ऐड, और इसको कहते हैं सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट। इसको कहते हैं माइनस, प्लस, गुणा, भागा। अब ब्रैकेट में होता है स्मॉल ब्रैकेट, बिग कर्ली ब्रेसेस, बिग ब्रैकेट, ऐसा।
अभी बॉड मास में आप भी आपको नहीं यूज करना है, बार आपको नहीं यूज करना है, तो आप बॉड मास ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। तो ये 3 टाइप की रीजनिंग है। अब सवाल किससे कितना बनता है एक बार हम आपको बता देते हैं। बाबू एकदम हिंदी में है, देख लो। वर्बल को कहते हैं शब्दों के आधार पर तर्क शक्ति के प्रश्न। अब इसकी कोई हिंदी नहीं होती। बॉडमास एक शॉर्टकट है। ब्रैकेट को बना के दिखा दिया है हमने। डिवाइड ये हो गया, सिंबल ही होता है इनका हिंदी। घटाना जोड़ना गुणा भाग ये सब, ठीक है। और ये है इसका मीनिंग होता है विश्लेषण के आधार पर तर्क शक्ति के प्रश्न। ये 3 टाइप के सवाल आपकी परीक्षा में अभी देखने को मिल रहे हैं। फिगर का एक भी सवाल नहीं है। आपके करीब करीब मुझे लगता है 22-23 शिफ्ट हुए होंगे टोटल। किसी भी शिफ्ट को उठा लेना, आपको एक भी फिगर नहीं दिखेगा। ठीक है सर। अब बात आती है कि किस चैप्टर से क्या क्या और किस वाली रीजनिंग से क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले शब्दों के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं वो देख लीजिए आप। सबसे इंपॉर्टेंट है, 30 सवालों में करीब करीब 20 से 22 सवाल सिर्फ इसी से आ रहा है। 20 से 22 सवाल सिर्फ शब्दों के आधार पर ही है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कह देंगे वर्बल रीजनिंग। ठीक है दोस्त। अब इसमें चैप्टर के नाम लिखते जाइए आप। तो हिंदी में ही लिखता हूं क्योंकि ज्यादा हमारे पास स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं। समानता, जिसको हम लोग एनालॉजी इंग्लिश में बोल रहा हूं, उसको सुनते रहिएगा। समानता हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी। ठीक है। दूसरा वर्गीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, इस नाम से इनको जाना जाता है अंग्रेजी में। तीसरा कूट अकूट, जिसको हम लोग कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। चौथा रक्त संबंध, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्लड रिलेशन कहते हैं दोस्तों। इसके बाद पांचवा दिशा एवं दूरी, दिशा एवं दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है इसे। ठीक है। छठा बैठक व्यवस्था से पहले ऑर्डर एंड रैंकिंग। आप ऑर्डर एंड रैंकिंग को क्या ही बोलेंगे, क्रम और स्थान कह सकते हैं आप। क्रम ऑर्डर को बोलते हैं और स्थान पोजीशन को बोलते हैं या फिर रैंक को बोलते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक सर। नहीं, दोनों में लिखने लगूंगा तो मुश्किल है ना सर। अब देखिए, इसके बाद आता है बैठक व्यवस्था। क्या है? बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था को क्या बोलेंगे हम लोग? सिटिंग अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? सिटिंग अरेंजमेंट। इंग्लिश वाले भी बहुत हैं। चलो लो, कोई दिक्कत नहीं है। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट। और एक चैप्टर है जिसका नाम है पजल्स।
पजल हिंदी में, पजल अंग्रेजी में सेम ही है, पजल। ये वो चैप्टर है, ठीक है, जो आपके, अगर आप पेपर को उठा के देखोगे तो देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो आता है वो है सीरीज के सवाल। कैसे सवाल? सीरीज के सवाल। सीरीज बेस्ड मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि अक्षरों के आधार पर सीरीज आएगी, संख्या के आधार पर सीरीज आएगी, चिन्हों के आधार पर सीरीज आएगी। चिन्ह मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे ऐसे सिंबल हो गया ना, सिंबल जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे डॉलर हो गया, @ हो गया, ये अक्षर ABCD, संख्या हो गया आपका 1 से लेके 0 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ये सब, अब इसमें ढेर सारे तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। आपने देखा होगा आपके पेपर में सीरीज बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं। मिसिंग नंबर सीरीज, मिसिंग लेटर सीरीज, मिसिंग सीरीज के लेटर और नंबर दोनों के सवाल। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको एक पूरी सीरीज दे दी गई है, बोला गया है कि इसके एक लेटर के पीछे नंबर, एक लेटर के आगे सिंबल, तो बताइए ऐसे कितने लेटर। इस तरीके के क्वेश्चन ढेर सारे हैं, तो वो सब इसमें हम बात करेंगे। अब अगर आप एक एक चैप्टर में कितने सवाल कहां से आते हैं उसकी बात करेंगे, तो एनालॉजी से 2 से 3 प्रश्न है, सेम क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से भी 2 से 3, कोडिंग से एकदम फिक्स 2 सवाल आया था पिछली बार। NTPC ग्रेजुएट का जो सवाल था उसमें आई थी कंडीशनल कोडिंग की क्वेश्चंस, कंडीशनल सवाल आया था, और आया था सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन का मतलब बाबू सोना वाला प्रश्न, ऐसा सवाल था। तो 2 आ रहा है इससे सवाल। रक्त संबंध से 1 प्रश्न, कोडेड या फिर कथनों पर आधारित। दिशा एवं दूरी से 2 सवाल, ऑर्डर एंड रैंकिंग से 1 सवाल से लेकर मैक्सिमम 2, बैठक व्यवस्था से 3 सवाल और पजल से 3 सवाल। करीब करीब 6 सवाल दोनों को मिला के हर शिफ्ट में आया है। सीरीज बेस्ड कम से कम यहां से 3 से 4 प्रश्न। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस केवल और केवल इन्हीं से आया है। टॉप चैप्टर्स हैं ये। यहां से अगर इतने को आप पढ़ ले गए तो आपके 25 सवाल तो यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। अब कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं वो बता देता हूं। आपके CBT 1 में क्लॉक नहीं आ रहा है, कैलेंडर नहीं आ रहा है, फिगर का कोई सवाल नहीं आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग कोई नहीं आ रहा है। CBT 2 में लॉजिकल रीजनिंग आती है, तो वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको अलग से ही बात करेंगे, ठीक है सर। इसके बाद आता है हमारा सेकंड टाइप, जिसको कहते हैं हम लोग अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब हो गया प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, मतलब सिंपल सिंप्लीफिकेशन का सवाल। क्या आ गया? सिंप्लीफिकेशन जैसे प्रश्न जिसमें समीकरण दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको दे देगा कि दिए गए समीकरण में प्लस को माइनस से क्या कर दें, आपस परस्पर बदल दें, परस्पर बदल दीजिए। देने पर मान क्या होगा, ऐसे सवाल आएगा। अब उसमें ऐसे आपको दे देगा वैल्यू, जैसे लेट सपोज 25 गुणे 5 माइनस 17 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा कुछ। तो इस केस में आप देखोगे कि 25, अब ये तो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 125, माइनस को प्लस से डिवाइड चेंज करोगे, प्लस को माइनस से और डिवाइड हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा आपका 7।
तो पहले जोड़ के फिर 7 घटा दो। इस तरीके के प्रश्न आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में, ठीक है। और इससे कम से कम आप मान के चलिए कि 2 सवाल तो फिक्स है, किसी किसी शिफ्ट में इसमें 3 सवाल भी देखने को मिले हैं। और इसके बाद अच्छा आइए जरा एक और बच गया है, वो भी देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है अपना विश्लेषण के आधार पर। विश्लेषण के आधार पर थोड़ा बोरिंग सा है, पर ये आप एक बार अगर शुरू में लिख लोगे ना, मतलब जान लोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आप क्या पढ़ रहे हो और कितना पढ़ना है आपको पहले ही पता चल जाएगा। सिलोगिज्म, जिसको हम कहते हैं न्याय संगत, इससे आपके पेपर में 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये पूरे के पूरे आपके चैप्टर वाइज इनकी कितनी मार्किंग है वो भी बता दी मैंने। अब इस वीडियो में जो ये डेटा दिया गया है उससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितनी वैल्यू बनती है। अब कई लोग पहली बार हैं तो ये सब नहीं जानते हैं, आज उन्होंने पहली बार कई नाम सुने होंगे कि ये भी होता है, ऐसे भी होता है, ये भी होता है। इसलिए मैं पहले दिन बता देता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है आपका टाइम बर्बाद करने का, लेकिन इसलिए ये बताता हूं ताकि पहले दिन आपको पता हो कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, और जब आपको पढ़ाया जाए तो आपको नींद ना आए, है ना। एकदम से जगह नहीं भैया आज 3 सवाल वाला पेपर में जो 3 सवाल आता है वो पढ़ाया जा रहा है, लाओ पढ़े। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पहले दिन जाने। और इसी तरीके से आपको टेस्ट जब देंगे, आप टेस्ट सीरीज भी देंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ भाई इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इनको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आपको यहां से मैं 2 बातें बोल के जाऊंगा, फिर कल से हम लोग टॉपिक पे सीधे आएंगे। कल से मैं कूट वैसे आपको पढ़ा रहा हूं। 2 आपसे रिक्वेस्ट है, एक कि आप सभी को अक्षरों का स्थान याद करके आना है, लेटर का पोजीशन जिसको बोलते हैं। और दूसरा, वो होमवर्क हुआ। दूसरा आपसे एक विनती रहेगी कि आप कोशिश कीजिए कि पहले दिन से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए, मतलब टेस्ट देना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। अब आप बोलेंगे बड़ा ही बेकार आदमी है यार, पढ़ाया चढ़ाया कुछ नहीं, बोलता है टेस्ट दो। बहुत जरूरी है ये दोस्तों। मैं आपको एक अपने मतलब रियल एग्जाम्पल, अपनी कहानी बता देता हूं। एक स्टूडेंट, क्योंकि पहले डेमो क्लासेस हुआ करते थे जब ऑफलाइन में, तो सामने सामने बच्चों से बात होती थी। तो एक स्टूडेंट थे, उनका एडमिशन हुआ जब हमारे यहां संस्थान में, तो हमने ये बात कह दी कि टेस्ट पहले दिन से देना होता है। वो गए, टेस्ट लाइब्रेरी होती थी, उसमें टेस्ट होता था। टेस्ट दिया उन्होंने, उनके नंबर आए माइनस में आए। माइनस में नंबर आए तो एकदम बिलबिलाते हुए मेरे पास आए, बोले कि सर आप तो हमको बोले टेस्ट दो, मोटिवेशन मिलेगा, ये तो सर माइनस में आ रहा है, हम तो डिमोटिवेट हो गए, हमारा फीस वापस कर दीजिए। हमने कहा बिल्कुल वापस कर देंगे फीस, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मेरे साथ बैठिए और एक टेस्ट और दीजिए। हमने बिठाया उनको, हमने कहा अब सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़िए और कोशिश कीजिए अपने दिमाग पे जोर डाल के समझने की कि काहे का सवाल है। मैथ में है तो काहे का सवाल है, प्रॉफिट लॉस का है, टाइम एंड वर्क का है। रीजनिंग में है तो जो आपको पता है वो, जीके जीएस में है तो किस टॉपिक से है, यही कुछ भी हो। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। अब उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़े और टॉपिक लिखा उन्होंने, जो जो उनको समझ में आया। हमने आप सबमिट कर दीजिए, 2 घंटा पहले 2 घंटा का पेपर हुआ करता था बैंकिंग का। हमने कहा सबमिट करिए, सबमिट कर दिए। तो रिजल्ट आता था 3 दिन बाद। रिजल्ट आया, 0 नंबर आया भाई के। आया वो एकदम फिर से एकदम बिलबिलाते हुए, बोला सर क्या है, देखिए तो 0 नंबर आया। हम लोग कैसे 0 नंबर आए? -7.2 से 25 से तुम्हारा आज 0 आ गया, बिना अटेम्प्ट किए हुए। ये तुम निगेटिव में तो नहीं हो अब। तो उस बात को उसको इतना समझ आया कि वो आज मैंने उसने आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा, ग्रेड बी
मतलब आरबीआई में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट खाली ग्रेड बी पे ही होता है और असिस्टेंट पे होता है, ऑफिसर में केवल ग्रेड बी पे। तो आरबीआई ग्रेड बी निकला, आज ग्रेड सी ऑफिसर बन चुका है वो गुवाहाटी में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप डे 1 पे ये समझ जाएं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बस समझना है कहां से आ रहा है, और जो मास्टर साहब या मास्टर मतलब मैम या सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो जब आप पढ़ने आओगे ना तो आप 5 मिनट गोला नहीं रहेगा आपके दिमाग में, क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या है भाई, ये आदमी क्या बोल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं होगा। आइडिया रहेगा कि अरे हाँ ये आता है और इसके सवाल हमने देखे थे, हमसे लगा नहीं था। तो टेस्ट देने के पीछे का बस यही कारण है कि डे 1 से जब आप टेस्ट देते हो तो नंबर नहीं आएंगे आपके, लेकिन आपको आइडिया जरूर रहेगा कि क्या आता है, और फिर आप पढ़ोगे, क्लियरली पढ़ोगे, सर मैम से पूछोगे कि आप लोग क्या कल पढ़ाएंगे। आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता कि कुछ भी पढ़ा के चले गए, पेपर में आता ही नहीं है। पिछले बार के एनटीपीसी के बच्चों के साथ ज्यादातर ये देखने को मिला है ना। पैटर्न बेस्ड क्लासेस होने की बहुत आवश्यकता है भाई। इतना डायनेमिक है एग्जामिनेशन कि आप 5 साल पहले का सिलेबस अब नहीं पढ़ा सकते। हम फिगर क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, पेपर में एक भी नहीं आ रहा है। मजा आ रहा है सर, गजब मजा आ रहा है। मजा आने से एग्जाम थोड़ी ना निकलता है, सवाल लगने से एग्जाम निकलता है दोस्तों। आज इतना डायनेमिक है पेपर कि अगर आप अप टू डेट नहीं रहे, टीचर्स की भी बात कर रहा हूं, स्टूडेंट तो छोड़ दीजिए, तो आप सक्सेसफुल नहीं है, आपका स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए। मेरा आप बात मान के देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। अंधेरे में आपको कोई नहीं रख सकता है, मैं आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी डे 1 से, अगर आपको ये याद रहेगा तो। बाकी हम लोग मिलेंगे, आपके सारे मैम और सर की जो क्लासेस हैं उसका पूरा टाइम टेबल लग जाएगा, एक एक करके आप सब लोग की क्लासेस देख पाएंगे। तो कल से मिलते हैं, कल मैं पढ़ाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप सब लोग प्लीज क्लास में जुड़िएगा और लेटर का पोजीशन याद करके आइएगा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, अभी जो हुए हैं आपके एग्जाम, उनके किताब की कोई आवश्यकता नहीं है। टेस्ट केजीएस पे जैसे ही लाइव होगा मैं आपको बता दूंगा, आप टेस्ट देना। और अभी के लिए प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको देखो, आप उससे समझने की कोशिश करो कि कहां से सवाल आ रहा है। ठीक है, कोई किताब नहीं खरीदनी है, जो भी है मैं आपकी हेल्प करूंगा, मेरी एश्योरिटी है 30 में 30 की। तो कल मैं आपसे इसी समय पर 5:10 पर फिर मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए एक छोटा सा जो होमवर्क दे रहा हूं वो आप सभी लोग जरूर करके आइएगा। आज इतना ही। इस इंट्रोडक्शन में आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।